हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 का देखिए एग्जाम हो चुका 19 से 22 तक। इसमें हम बात करेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा? आंसर की जो आपकी आएगी उस पर विवादित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आपत्ति दर्ज कितने मार्क्स मिलते हैं। ओके, जो आपका जो कट ऑफ है वो कितना तक जा सकता है और आंसर की में आने के बाद नंबर कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, तो इसका हम बात कर लेते हैं। एक सीट एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, तो इस पे एक वीडियो बात कर लेते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए ये सभी के लिए वीडियो है और ये आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है सप्लीमेंट्री का रिजल्ट टीआरई 1 में दिया गया था बट टीआरई 2 में नहीं दिया गया था, लेकिन क्वेश्चनों पे जो आपकी आपत्ति की गई थी दर्ज तो उस पे मार्क्स मिले थे। तो इस बार क्या आपत्ति दर्ज होगा, क्वेश्चनों पे आंसर मिलेंगे, कितने नंबर बढ़ने के चांसेस है। नंबर जैसे आंसर की आती है, किसी के नंबर क्या है गेन हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो क्यों कम हो जाता है, क्यों ज़्यादा हो जाता है, इस पे हम एक एक पे बात कर लेते हैं। और कट ऑफ कितनी जाएगी तो इस पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम। वैसे तो कट ऑफ सुनने में आ रहा है कि 1 कैंडिडेट अगर रिजल्ट जारी हुआ तो कट ऑफ क्या है कम जाएगी, अगर इसी तरह से रिजल्ट पूरा जारी हुआ तो कट ऑफ क्या है ज़्यादा जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में बैठने वाला स्टूडेंट 6 to 8 वाला भी एग्जाम दिया है। ठीक है, क्योंकि 1 कैंडिडेट इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी थी 19,000 के आसपास, इसमें 28,000। तो ये 1 to 5 वाला भी एग्जाम दिया गया है और 6 to 8 जो दोनों फॉर्म फिल किए हैं। ओके, तो उनको सिलेक्शन देखिए अगर इसमें हो जाता, दोनों में हो जाता है तो एक सीट तो यहीं से इनकी खराब हो जाती है 1 to 5। लेकिन वो प्रिपरेशन करेगा अपनी क्या 6 to 8 का सीट लेगा, जब इसमें हो गया तो 6 to 8 वाली ही जॉब करेगा ना। तो एक सीट तो यहाँ से खराब होती है, तो क्या होता है चांसेस खराब हो जाते हैं। तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, एक सीट एक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको देना चाहिए बाद में जो सीटें बची होती हैं। तो एक पे हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो आप ये जानिएगा ओमार शीट जैसे आपका ये है, कोई बच्चे काफ़ी बच्चे क्या होते हैं ओमार शीट ही गलत कर देते हैं, रोल नंबर नहीं ढंग से भर लेते हैं या फिर आपका जो है नाम गलत कर देते हैं, बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं। जैसे ये किसी का है मार्कशीट ठीक टीआरई 2 का है, जो क्या है सर्किल भी भरते हैं तो गलत तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन किया एक क्वेश्चन में दो दो अटैम्प्ट कर देते हैं। तो उसके कारण क्या हो, जैसे सप्लीमेंट्री का हम रिजल्ट आपको सॉरी ये आपको हम दिखा देते हैं कि बीपीएससी से जो आपका मैंने कॉपी किया है। जैसे किसी बच्चे ने जो किए हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है, ये आपका बीपीएससी की आंसर की है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा या खाली जगह भी पड़ी होगी। तो किस कारण ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे दिया है जैसे फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्टिशन देयर विल बी इन द रिस्पॉन्स स्टार्टिंग, क्या दिया है, जैसे आप क्या आपने एक तो मतलब एक ऑप्शन में दो दो क्या है मतलब गोले फिल कर दिए हैं तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जैसे 103 में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये किसी बच्चे क्या है किसी के कारण क्या है या क्वेश्चन छूट गया है या आपने छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो गोले हो गए, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं फिल किया गया, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन आपने क्या है अपने बुकलेट में जो आंसर फिल किया है लेकिन आपने आंसर की में जो है आंसर फिल नहीं किया है और यहाँ पे आपने क्या है दो दो गोले कर दिए। तो 4 मार्क्स तो ऐसे ही मतलब चले जाते हैं। अगर किसी का मार्क्स 90 तक आ रहा है तो 4 मार्क्स तो ऐसे ही नीचे गया। ठीक है, तो कितना रह गया 86 मार्क्स रह गया। अब सप्लीमेंट्री का अगर रिजल्ट बात करते हैं कि आंसर की में जैसे विभाजित प्रश्न होते हैं जो वहाँ पे आपको आंसर गेन करने होते हैं, बट कैसे गेन करना होगा जब आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होता है या ऑथेंटिक आपके पास सच्चाई है कि इसका आंसर ये नहीं है, तभी आपको एक नंबर मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो जैसे आप इस टीआरई 2 का आप देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे वो चैलेंज करने के, जो पहले ये था बाद में क्या माना आपका ये मान दिया। ठीक, अब क्या है ये तो दोनों में चेंज आंसर हो गए। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं पहले ये आपका टीआरई 2 का जो आपका आपत्ति की गई थी पहले ये था, बाद में जो है नीचे इसको डिलीट करके क्या मान लिया एक से अधिक।
ठीक है। तो इस तरह से आंसर ये सब आपत्ति करने वाले थे पहले बीपीएससी, अब जो पहले ये माना गया था, लेकिन बीपीएससी जब आपत्ति की गई तो ये मान लिया गया। इसी 5-6 क्वेश्चन थे जो 5 से क्वेश्चन बच्चों को क्या है बोनस अंक या सभी को मिल जाता है, एक को ही नहीं। अगर कोई चैलेंज करता है तो सभी को मिलता, ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज किया उसी को मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट करे अगर वो क्वेश्चन सही है तो सभी को बोनस अंक सामान्य बराबर मिलता है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि आपने कोई भी गलतियां ना करी हो आंसर की में, और आपने जो है गोले फिल किए हो अच्छे से, अपना रोल नंबर बुकलेट नंबर सब कुछ अच्छे से फिल किया हो। लेकिन सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा कि नहीं, वैसे तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट अभी देने की कोई भी बात नहीं हुई है, जैसा TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार भी नहीं, शायद तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी सीटें बचेंगी आपके TRE 4 में जुड़ के आएंगी। साथ साथ में जो है एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो, वैसे तो ये अच्छा है कि एक विद्यार्थी एक ही रिजल्ट जारी हो। कई क्या कर देते, जैसे 9-10 का बच्चा जो 6 to 8 में वो फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन जब उसका 9-10 में हो जाता 6 to 8 की सीट खराब हो जाती है। इसी तरह से क्या है सीटें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बीपीएससी को जो है जो आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए, एक सीट पर एक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी हो। ओके, क्योंकि आप देखिए दो बच्चा क्या है एक नंबर से अगर रुक रहा होगा, अगर यही ले जाता है दोनों सीट तो एक नंबर वाला क्या है पीछे हट जाता, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो चल रहा है एक सीट एक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप देखिए 12th वाला जो 9-10 में भी फिल किया है इसमें भी फिल किया है, लेकिन जो अगर उसको दोनों फॉर्म मतलब दोनों जॉब्स क्लियर कर लेता है तो वो अपना जो है बड़ी वाली पोस्ट लेगा ना, नीचे की पोस्ट क्यों लेगा। तो यहाँ की सीट खराब हुई ना, तो इसी तरह से काफ़ी सीटें खराब हो जाती हैं और 1-2 नंबर वाले बच्चे जो रह जाते हैं, जिनका क्या है 1-2 नंबर से बाद में वही होता है कि 1 नंबर से रह गया, इसी कारण वो 1 नंबर से रह जाता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी कि ज़्यादा जाएगी। वैसे तो अगर अगर ये आता है एक सीट एक अभ्यर्थी रिजल्ट तो कट ऑफ आपके पास 80 के आसपास होगी। अगर इस तरह से रिजल्ट नहीं जारी हुआ तो कट ऑफ आपकी 85 के आसपास होगी। ये आपकी UR मेल की मैंने बताया है। अगर फीमेल हो तो आपके जैसे अगर एक कैंडिडेट रिजल्ट जारी होता तो 70 के आसपास कट ऑफ होगी, अगर नहीं तो 75 आसपास कट ऑफ जारी होगी। ठीक है, PRT की कट ऑफ मैंने बताई है, 6 to 8 की सब्जेक्ट वाइज से कट ऑफ जाती है और 9 to भी सब्जेक्ट वाइज से। जैसे अब ये भी एक बात है कि अगर हिंदी में अच्छा स्कोर किया होगा कोई बच्चे, जैसे किसी का 85 मार्क्स दोनों के सेम है, बट हिंदी में क्या है किसी के 20 मार्क्स है किसी के 25 मार्क्स, तो 25 वाले को सिलेक्शन दिया जाता है, फिर उसकी लैंग्वेज देखी जाती है। जैसे 4-5 बच्चे हो गए 85 मार्क्स के, बट उसका जो है भाषा से रिलेटेड देखा जाता है किसका नंबर ज़्यादा है, तो उसी को जो है पहली सीट दी जाती है। तो भाषा से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका 9 मार्क्स के लिए आप करके आए हो, ठीक है, तो ये गलत बात है, लेकिन जितना अच्छा स्कोर भाषा में कर पाओ उतना अच्छा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपके लिए होप पसंद आई होगी। और आपके लिए बेनिफिट है, अभी तो क्वेश्चन आंसर की आएगी तब आप लोग क्या है क्वेश्चन जरूर मतलब आपत्ति कीजिएगा दर्ज, क्योंकि इससे ये रहेगा आपके 3-4 नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आंसर की में जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब से आंसर आपने मिलाया, आंसर की आती है नंबर क्या है कम हो जाते, जो एक तो क्वेश्चनों पे क्या है आपत्ति दर्ज करना होता है, जो यूट्यूब चैनल वालों को भी नहीं पता 2-2 आंसर सही होते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन होती। तो वही चीज़ है, आपको जो है इसमें बोनस अंक मिल सकता है सभी को। ओके, तो जब भी आंसर की आए, वैसे तो आंसर की अगस्त में आने की बोला गया है, अब देखिए अगस्त तक फर्स्ट वीक तक कहा गया है, अब देखिए कब तक आती है। ओके, OMR तो आपकी जो है आ जाएगी अभी जो बोला गया था। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर आपको कहीं भी डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।